आत्मीय प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मुखातिब हूं आपसे भाग्य मंच के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका इस अद्भुत प्रोग्राम में। 2026 मूलांक 9 वालों के लिए कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा, क्या क्या चैलेंजेस लेकर के आए और किस तरह की उन्नति आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। मूलांक 9 अर्थात जिनका जन्म हर महीने या किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ हो, 18 तारीख को हुआ हो या फिर 27 तारीख को हुआ हो। 9, 18 और 27 ये तमाम सारे लोग मूलांक 9 के कहे जाते हैं। संबंध सीधा सीधा मंगल ग्रह से होता है। अगर अब मैं बात करूं 2026 की तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10 एंड दैट लीड्स टू 1। मतलब सूर्य और सेनापति, राजा और सेनापति, इनका ये जो सामंजस्य, ये कॉम्बिनेशन है, वाओ व्हाट ए कॉम्बिनेशन। 9 और 1 का ये कॉम्बिनेशन जो है वो निश्चित रूप से किस्मत को तो आकर्षित करता ही करता है, लेकिन अच्छे कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन है। 9 और 1 कहें, चाहे 1 और 9 कहें, 1 और 9 ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन वो मूलांक भाग्यांक वाली बातें होती है। अभी बात हो रही है कि मूलांक 9 है और साल जो है वो 1 नंबर लेकर के आया है, इसलिए ये 9 और 1 का कॉम्बिनेशन है जो लड़ाकू स्वभाव को जन्म देता है। लड़ाकू स्वभाव मतलब जिंदगी में रात दिन के जो चैलेंजेस हैं उनसे फाइट कैसे करना है और उसके अंदर नए कामों की शुरुआत कैसे करना है। संक्षेप में अगर मैं 9 नंबर वालों के लिए ये साल कह दूं तो खुद को तराशने का वक्त है, अपने स्वयं के ऊपर काम करने का वक्त है। सफलता आपका इंतजार कर रही, और अधिक मैं सारगर्भित करूं तो किस्मत आपका साथ दे रही है इस साल। बस कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है। मतलब आपको अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने की जरूरत है। आप उसे तराश सकते हैं और एक बार और एक बड़ी ऊंचाई आप अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। एक खूबसूरत प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर वीडियो देखते समय लेकर के आइए। फर्क कहां आ जाता है? देखिए, बचना है जल्दबाजी से, बचना है गुस्से से। 9 नंबर के साथ ये 2 चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है और सूर्य इस बार आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आपको आगे बढ़ने के लिए वो कह रहा है कि बस उठ जाओ और आगे बढ़ जाओ, मैं हूं आपके साथ में। और फिर साथ में 9 नंबर तो राजा का आदेश और सेनापति का पालन, बस इतना होता है। तो आज आपको अपने गुस्से पर और साथ ही साथ जल्दबाजी, इन 2 चीजों से बच करके अगर ये पूरा साल आप निकाल देते हैं तो फिर इससे अच्छा साल आपके लिए नहीं हो सकता। इट इज रियली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्यार मोहब्बत या परिवार की बात करते हैं, क्योंकि वो है तो ही बाकी का जीवन और बाकी की चीजें हो पाती। प्यार मोहब्बत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, निश्चित रूप से आनंद से परिपूर्ण आपका ये साल रहेगा। विवाह की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको गुस्से और धैर्य, इन दोनों पर विशेष काबू रखने की आवश्यकता, खास तौर पर से गुस्सा और वाणी संयम, ये 2 चीजें रहेगी तो आपके बीच। वैसे तो कोई भी रिश्ता हो, उनके साथ ये 2 क्वालिटीज अगर आ जाती है तो वो रिश्ता निभ जाता है। लेकिन यहां बात हो रही है आपके परिवार की, पति और पत्नी की बात हो रही है, तो गुस्सा और कम्युनिकेशन, ये दोनों को थोड़ा सा संभाल करके रखने की आवश्यकता है। बात कर लूं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और करने की बात आती है, तो आप किसी भी समझदार और किसी भी गुणवत्तापूर्ण एक रिश्ते की तरफ आप आकर्षित हो पाएंगे इस बार, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हेल्थ को लेकर के। देखिए, 9 नंबर जो है ना वो ऊर्जा से भरपूर होता है, और जब सूर्य का साथ होता है तो वो हमेशा एक अटैकिंग मोड में होता है कि राजा कब क्या आदेश दे दे और मुझे करना पड़ जाए। तो दे आर ऑलवेज इन अ रेडी पोजीशन, रेडी टू अटैक, रेडी टू टेक डिसीजन एंड रेडी टू टेक टू गो अहेड। हमेशा जिंदगी में एकदम आगे कैसे बढ़ना है, बस उस अटैकिंग मोड पर आप होते हैं। और ये अटैकिंग जो मोड होता है, इसमें आप हमेशा अपने दिमाग को कई बार तैयार रखते हैं, अपने शरीर को कई बार तैयार रखते हैं। इसलिए सुबह, दोपहर, शाम, उठते बैठते हर समय आपके दिमाग पे कोई टास्क रहता है, और उस टास्क की वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा सुकून जो है वो महसूस नहीं कर पाते, और एक अलग तरह की स्ट्रेस में आप बने रहते हैं, जिससे आपकी वाणी, आपकी देह भाषा, आपके चेहरे की भाषा, ये सब बदल जाती है।
तो इस साल अतिरिक्त तो ऊर्जा जो है उसको खर्च करना जरूरी है। अगर आपने उसको खर्च किया तो आप प्रॉपर फोकस हो पाएंगे, नहीं तो वो अतिरिक्त ऊर्जा गलत डायरेक्शन में आपको ले जाएगी या आप उस अतिरिक्त ऊर्जा का कहीं और उपयोग कर लेंगे जहां आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठे तो एक्सरसाइज जरूर करिए, जिम जाइए और अच्छा पसीना बहाइए, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा का अतिरिक्त फ्लो है वो कहीं आप खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उस ऊर्जा में आ जाते हैं जिस ऊर्जा में काम की आवश्यकता होती है या काम में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा सावधान कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज आपके अंदर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपके चेहरे के ऊपर लाल तरह का कलर शेड जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम सारी चीज़ों के साथ अपने आंखों का ध्यान रखना, आपके गॉल ब्लैडर का, आपके किडनी का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि स्टोन को लेके, सर्जरी को लेकर के थोड़ा सा विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता आपको बनी रहेगी। एट द सेम टाइम आपको घोड़े गाड़ी जो भी आप चलाते हैं उनको बड़ी सावधानी के साथ आपको चलाना है, और साथ ही साथ किसी वेपन को अपने साथ न रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कार आपकी जगह आपके सम्मानी ड्राइवर अगर संभव है और वो चलाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं करियर को लेकर के। देखिए 9 नंबर करियर के क्षेत्र में बात करें तो वो किसी भी क्षेत्र में अद्भुतता कर लेते हैं, चाहे वो मीडिएटर का काम हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का काम हो, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे वो सेना का काम हो, चाहे वो आर्मी का काम हो, चाहे वो पुलिस विभाग का काम हो, या फिर जमीन से जुड़े हुए कोई भी कामकाज हो। 9 नंबर जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं और निश्चित रूप से इमोशनल होते हैं, ह्यूमन काइंड पीपल होते हैं, लोगों की मदद करते हैं और जिंदगी को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में या आप अगर जॉब सेक्टर में कहीं भी हैं तो प्रमोशन की संभावनाएं भी हैं। बदलाव अगर करना चाहते हैं तो सोच समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ बदलना है इसलिए मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी काम में कोई नई शुरुआत सालों से आप सोच रहे हैं, उस शुरुआत को आप कर सकते हैं। बस फर्क कहाँ आता है, डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप खुद एक बड़े डिसिप्लिन व्यक्ति होते हैं। लेकिन जल्दबाजी से बचना है और गुस्से के ऊपर काबू करके फिर आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता आपका ये साल इंतजार जरूर कर रही है। फर्क आ जाता है क्या करें क्या ना करें। चलिए क्या करें क्या ना करें पर अगर मैं बात करूं तो देखिए 9 नंबर जो है इनके लिए बजरंग बाबा का साथ होना बहुत जरूरी है। तो बजरंग बाबा को पूरी जिंदगी भर बस आप तो अपना मित्र, दोस्त, गुरु या जो कहना वो कर लें, बजरंग बाबा की चरणों में रहें, अपना वक्त गुजारें, उनके साथ अपने मन की बातें कहें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, बल्कि पढ़ना चाहिए और आनंद के साथ पढ़ना चाहिए और एक सीमित गति के साथ पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कई बार मंदिरों में या बाकी जगह हम जाते हैं तो इंसान ने खोली हनुमान चालीसा और या फिर कुछ लोग तो ओपन ही नहीं करते और बस जाकर के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश श्लोक राम राम दुर्लभ रामचंद्र। मुझे लगता है कि इस तरह के वाचन का कोई मतलब ही नहीं है। आनंद के साथ, एक रिदम के साथ हनुमान चालीसा को आप वक्त लीजिए 5-10 मिनट का कम से कम और उसको पढ़िए और फिर हनुमान जी की आराधना कीजिए। दूसरा, कोशिश कीजिए कि आप एकदम लो बेड पलंग पर सोएं, मतलब पलंग आपका जितना नीचे होगा उतना आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। और सुबह उठते हैं तो पहले पैर जमीन पर रखने की बजाय अपनी 3 उंगलियों से जमीन को टच करें और उनको यहां मस्तक पर ऐसे लगाएं और उसके बाद फिर आप अपना पैर जमीन पर रखेंगे तो ये साल आपके लिए ज्यादा अच्छा और खूबसूरत होगा। मरून कलर का साथ बनाए रखिए और उसके साथ ही साथ में मरून फैमिली के जो भी कलर शेड्स आते हैं उनको अपने साथ में बनाए रखिए। और बाकी अगर तमाम सारी दूसरी रेमेडीज़ की भी मैं बात करूं तो ढेरों है, लेकिन 7-8-9 मिनट के इस वीडियो में एक लिमिटेशंस होता है। दूसरा, एक कॉमन प्रेडिक्शन होता है, बिकॉज जब हम न्यूरो चार्ट बनाते हैं और उसको देख करके जब साल कैसा रहता तो उसकी परफेक्शन और एक्यूरेसी तुलनात्मक ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ वो तमाम सारे लोग जो 9 नंबर से रूल होते हैं उनके लिए कॉमन प्रेडिक्शन है, जिनके लिए कुछ कुछ बातें कहीं न कहीं से आपके जो है वो रिलेट करेंगी और आपके जीवन को खूबसूरत बनाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि 9 नंबर की बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें आपको इस साल क्लैरिटी देगी और आप जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें और अपने जीवन में एक नई ऊंचाई या नए करियर के साथ हासिल करें। मेरे आदरणीय दोस्तों, मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। आत्मीय प्रणाम।